राम कथा के प्रथम दिवस में आप सभी लोगों को हार्दिक वंदन करते हैं। परमात्मा श्री गणेशाय नमः, श्री सरस्वती नमः, श्री परमात्मने नमः। लोकाभिरामं रणरञ्जिधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बोधिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। भवं भवानी सहितं नमामि। भवं भवानी सहितं नमामि। रामकथारस रसिक प्रभो शंभोनाथ हनुमान प्रेम सहित आसन धरहु सुनहु कथा करुगान। सुनहु कथा करुगान। यह राम कथा जिस ग्रंथ के परिप्रेक्ष्य में चल रही है उस ग्रंथ का नाम रामचरितमानस गोस्वामी जी ने रखा, जिसका मतलब है कि राम का चरित्र मानस में उतरे। केवल पढ़ने और सुनने के लिए नहीं है यह, इसका नामकरण किया रामचरितमानस, मतलब राम का चरित्र मानस में उतरे। जब तक मानस में नहीं उतरेगा तब तक कल्याण नहीं होगा। सकल लोक जग पावन गंगा, यह कथा गंगा है। तो गोस्वामी जी ने इसको लिखा तो इसलिए लिखा कि राम का चरित्र सबके जीवन में उतरे। तो इस कथा को लिखने में आप सभी जानते हैं कि इसके पहले वाल्मीकि जो है, वाल्मीकि जी ने इसको संस्कृत भाषा में लिखा, जो बहुत लोकप्रिय नहीं हो पाया। तो पुनः वाल्मीकि जी ने ही तुलसी के रूप में अवतार लिया और इसको लोक भाषा में लिख करके जन जन तक इसको पहुंचाने का प्रयास किया। थोड़े से संक्षिप्त में गोस्वामी तुलसीदास जी का जीवन चरित्र देख लें। चित्रकूट में राजापुर गांव में एक ब्राह्मण परिवार आत्माराम दुबे, जो सरजू पहाड़ी ब्राह्मण थे, उनकी पत्नी का नाम तुलसी था। बड़े धर्मनिष्ठ परिवार था। उनके परिवार में संवत 1554 में अभिक्त मूल नक्षत्र में गोस्वामी जी पैदा होते हैं। 14
12 महीने पर। सामान्यतः गर्भ जो है 9 महीना 7 दिन ही पेट में रहता है, लेकिन ये 12 महीने पर पैदा हुए। और जब पैदा हुए तो इनको 32 दांत इनका मौजूद था, और जब पृथ्वी पर पैर गिरे तो रोए नहीं, बालक रोता है, लेकिन ये राम राम इनके मुंह से निकला। और जैसे 5 साल का बालक हो वैसे देखने में लग रहे थे जन्म के समय, और 32 दांत इनके मुंह में जो है मौजूद था। यह देख करके सारे लोगों के मन में आशंका हुआ कि कहीं परिवार में अमंगल न हो जाए, ये बालक तो कुछ अलग ही है। तो यह आशंका के डर से माँ को लगा कि कहीं ये बालक को लोग फेंक दें या मार दें, तो माँ होती है। वह जो है 10वीं के रोज 7वीं को पैदा हुए थे। संवत 1554 में 7वीं के दिन पैदा हुए थे, और 10वीं के दिन माँ हुलसी ने क्या किया कि अपनी दासी चुनिया के माध्यम से उसके ससुराल भिजवा दी, चुपके से कोई जानने न पाए। और ठीक दूसरे दिन माँ का भी जो है अंतकाल हो जाता है। माँ भी इस दुनिया से चली जाती है। अब वो दासी चुनिया जो है बड़े लाड प्यार से गोस्वामी जी का जो है, इनका नाम तब राम बोला पड़ गया कि राम शब्द बोलते हुए निकला था तो राम बोला नाम पड़ गया। तो राम बोला को बड़े प्रेम से जो है यह पालती, लेकिन कर्म पीछा नहीं छोड़ता। 5 साल के जब हुए तो चुनिया भी इस दुनिया से चली गई। अब अनाथ बच्चा कहीं इधर कहीं उधर भटकता था, यहाँ तक कि किसी संत के माध्यम से सुने थे कि जो फंक्शन में उत्सव में जो पत्तल का जूठा होता था वह खा करके अपना पेट पालने लगे। माँ पार्वती को देखा नहीं गया, तो वो ब्राह्मणी का भेष बनाकर डेली आकर के भोजन करा दिया करती थी। कुछ दिन तक ये कार्यक्रम चला तो नरहरियानंद जी जो है, जो इनके बाद में गुरु हुए, उनको यह मिल गए, वो अपने साथ ले लिए, ले करके इनका संस्कार कराया। संस्कार कराने के बाद से इनको अपना सारे वेद पुराणों का अध्ययन किया। तो 15 साल तक यह काशी में रह करके सारे वेद पुराणों का अध्ययन करने के बाद से पुनः इनको घर लौटना पड़ा। अपने गांव जाते हैं तो गांव के सभी लोग माँ तो सुधारी गई थी, बाप भी जो है चले गए थे, और कोई परिवार में था नहीं। तो अपने माँ बाप का क्रियाक्रम उन्होंने किया पहुँचने के बाद से, उसके बाद से गांव के लोगों को ये राम कथा सुनाना शुरू किए। कुछ दिन तक सुनाए, उसके बाद इनका ब्याह हो जाता है। ब्याह हो जाता है, पत्नी एक दिन भाई आता है, मैके चली जाती है। इनको पत्नी का वियोग बर्दाश्त नहीं होता, पीछे पीछे ये भी जो है ससुराल पहुंच गए। तो पत्नी इनको डांट लगाती है कि जितना प्यार आपको इस हाड़ मांस के शरीर से है, अगर उसके आधा प्यार भी भगवान में होता तो आपका कल्याण हो जाता। यह बात उनको चुभ गई, यह बात उनको चुभ गई। देखिए घटना क्या घटती है, यह मतलब नहीं है, यह महत्व की बात नहीं है। वो घटना उस व्यक्ति को कहाँ पहुँचाती है, यह महत्व की बात है। ये परमात्मा की लीला है। राम किन्न चाहें सोई होई। दूसरी पत्नी होती तो शायद कहती कि देखिए हमारा पति कितना प्रेम करता है, हमारे बिना रह नहीं सकता, तो और मोह माया में फंसा देती। लेकिन पत्नी की बात इनको बहुत चुभ जाता है।
पत्नी की बात इनको बहुत चुभ जाता है और यह जो है वहाँ से निकल पड़ते हैं अपने घर से भी, और काशी में आकर के गृहस्थ भेष का त्याग करते हैं और जो है साधु भेष में आ जाते हैं, और वहीं से इनका जीवन लीला बदल जाता है। बताते हैं लोग कि उसी तपस्या काल में इनको शंकर जी का, हनुमान जी का भी एक प्रेत का दर्शन होता है। एक प्रेत काशी में मिलता है जो हनुमान जी का पता बताता है, और हनुमान जी से मुलाकात होती है। फिर शंकर जी से ही भेंट होता है काशी में। शंकर जी कहते हैं, और यह पद लिखना शुरू किए थे, रोज पद लिखते थे और सुबह गायब हो जाता था, मिट जाता था पद। तो शंकर जी ने कहा आप रामायण का जो है हिंदी में, इसकी लोक भाषा में इसका आप लिखे। तो इन्होंने लिखना, और ये कहाँ जाकर लिखे? अयोध्या जी में आप जाएंगे तो वहाँ से गोस्वामी जी जो है अयोध्या के लिए प्रस्थान करते हैं। हाँ, और उसके बाद से जब चित्रकूट में रहते हैं तो चित्रकूट में संवत 1607 में बुधवार का दिन था। उसके एक दिन पहले मंगलवार को कामदगिरी की परिक्रमा कर रहे थे, तो राम लक्ष्मण का दर्शन हुआ था। एक घोड़े पर बैठ करके परमात्मा के धनुष लिए इनको दिखाई पड़ते हैं, देख करके मुग्ध हो जाते हैं। मुक्त हो गए, और उसके बाद से अपना सुख दुख खोजे, तब तक परमात्मा गायब हो जाते हैं। पुनः हनुमान जी मिलते हैं तो बताते हैं कि आपने दर्शन किया, कहे कि हमने पहचान नहीं पाया, हमको इतनी खूबसूरत चेहरा को देख करके मुक्त हो गए, हम समझ नहीं पाए। कहे अच्छा, कल जो है चित्रकूट में जो है राम घाट पर परमात्मा का दर्शन फिर होगा, आप पहचान लीजिएगा परमात्मा। तो यह चंदन घिस रहे थे राम घाट पर चित्रकूट में, तो उसी समय परमात्मा आते हैं और कहते हैं बाबा मुझको तिलक लगा दो, बाबा मुझको चंदन लगा दो। यह अपने भगवान के ध्यान में मस्त है चंदन घिसने में, कि परमात्मा आएंगे तो मैं उनको चंदन लगाऊंगा। लेकिन वो बालक के रूप में परमात्मा आए, कहे बाबा मुझको चंदन लगा दो। ये समझ नहीं पाते हैं, तो परमात्मा ने स्वयं चंदन को लिया है, अपने लगाया है, उनको भी लगाया है। कभी भी वे ये पहचान नहीं पाए। तो हनुमान जी सोचे कि लगता है कि आज भी ये मौका हो देंगे। तो तोते के रूप में बैठ करके बोल रहे, चित्रकूट के घाट पे भई संतन के भी, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक दे रघुवीर। तो परमात्मा ने इनको कहा कि अरे जो तिलक दे रहे हैं वही परमात्मा है। तुलसीदास पैर पकड़ लेते हैं, परमात्मा का दर्शन होता है। उसके बाद से इनको आज्ञा होता है कि आप अयोध्या जी में जाएं। तो यह वहाँ से अयोध्या जी के लिए प्रस्थान कर देते हैं, और वहीं से राम कथा लिखना जो है संवत 1631 में, संवत 1631 में जो है यह अयोध्या जी में रामनवमी के दिन राम कथा लिखना शुरू करते हैं। और जो है जब लिखना शुरू करते हैं तो ठीक वैसा ही तिथि वार लगन योग था जो त्रेता में राम जन्म के दिन था। जाहि दिन राम जन्म श्रोति गावे, ताहि दिन सकल तीर्थ चलिया हो। सारे तीर्थ, सारे लगन, सारे योग वार उस 1631 संवत में चैत के रामनवमी के दिन जो है उपस्थित हो गए। जो त्रेता युग में जो था वो कलयुग में भी वही सारे तीर्थ लगन बार इकट्ठा हो गए। उसी दिन प्रातः काल
गोस्वामी जी ने सरजू में स्नान करके और लिखने बैठ जाते हैं और 2 साल 7 महीने 26 दिन में 4608 चौपाइयाँ उन्होंने लिखा। और राम विवाह के दिन जो है यह रामचरितमानस पूर्ण होता है। अब आप 4608 को अंक में जोड़ेंगे तो 6 4 10 जीरो जुड़ता नहीं, 8 कितना होता है? 6 4 10 8 18, 18 1 को जोड़ेंगे तो 9 होता है। इसके बाद आज तक कोई अंक ही नहीं बना 9 के बाद। परमात्मा भी जो है 9वीं को ही आए, क्योंकि 9वीं तारीख के बाद कोई तारीख बनी ही नहीं, कोई अंक बना ही नहीं। और चौपाई भी 4608 पूर्ण होने के बाद से इन्होंने बंद कर दिया। इसका जोड़ भी 9 ही आएगा। और इन्होंने जिस राम को जन जन तक पहुंचाया, राम नाम को प्रत्येक व्यक्ति में दर्शन भी करा दिया कि आप देखो राम तो आपके हमेशा साथ में ही रहते हैं। पैर देखिए तो पैर में राम में 2 शब्द, पैर में भी 2 शब्द, पेट में भी 2 शब्द, छाती में भी 2 शब्द, हाथ में भी 2 शब्द, गला में भी 2 शब्द, मुख में भी 2 शब्द, आँख में भी 2 ही शब्द, नाक में भी 2 ही शब्द, कान में भी 2 ही शब्द। अब राम आपके साथ हैं कि नहीं है? सारी शरीर भी जो है राममय है कि नहीं? सारे 2 शब्दों से बना हुआ ये शरीर के अंग है। तो गोस्वामी जी ने जब रामचरितमानस कथा का गान जो हम सुन रहे हैं, यह याज्ञवल्क्य जी ने जो है भरद्वाज जी को जो है प्रयागराज में सुनाया था, यह पूछने पर कि राम कौन है। तो सर्वप्रथम गोस्वामी जी ने वर्णों की, उनके अर्थों की व्याख्या करते हैं, लिखते हैं वर्णानाम अर्थ संघानाम रसानाम च छंदसामपि मंगलम च करतारौ वंदे वाणी विनायकौ। यह पहला श्लोक है रामचरितमानस का। यहीं से उन्होंने वह शब्द से शुरू किया और लास्ट में मानवा शब्द से वह शब्द पर ही समाप्त किया है। वह से शुरू किया और वह पर ही समाप्त किया। जिस व्यक्ति का जीवन जिस चर्या में बीतता है वही अंत में भी दिख जाता है। वह शब्द मतलब वो हमेशा ब्रह्मचर्या में ही रहे, हमेशा ब्रह्म की ही चर्चा में रहे, इसीलिए वह शब्द से शुरू किया और वह शब्द पर ही उन्होंने खत्म किया। और उनका देहावसान भी जो है का देहावसान संवत 1680 में, संवत 1680, 80 घाट के तीर, 80 गंग के तीर, श्रावण शुक्ला तृतीया, तुलसी तजो शरीर। संवत 1680 में 80 घाट के, गंगा के 80 घाट के तीर पर जो है दिन शनिवार का रहा, श्रावण शुक्ला तृतीया। उस दिन जो है, उस दिन उन्होंने गोस्वामी जी ने शनिवार को राम राम कहते हुए अपने शरीर का त्याग किया। तो रामचरितमानस में सर्वप्रथम उन्होंने पहले श्लोक में जो वंदना करी वह वंदे वाणी विनायकौ। वंदे विनायकौ वाणी नहीं लिखा, वंदे वाणी विनायकौ। पहले मातृ शक्ति की वंदना किया, पहले माँ सरस्वती को वंदना किया, क्योंकि विचार तो बाद में आता है, वाणी पहले निकलती है। बच्चा विचार करके नहीं बोलता, विवेक से नहीं बोलता। हम आप बड़े होकर के विवेक लगा कर बोलते हैं नहीं? तो वाणी हमारी जितनी ही मधुर होगी
हमारी जीवन उतना ही सरल होगा। तो उन्होंने सर्वप्रथम वाणी की वंदना किया, वंदे वाणी विनायको माँ सरस्वती की वंदना करते हैं, तब गणेश भगवान की वंदना करते हैं, तब वो लिखते हैं शंकर जी की वंदना करते हैं, शंकर जी की और माँ पार्वती की वंदना करते हैं। क्यों? भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा, दूसरा श्लोक, भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ याभ्याम बिना न पश्यन्ति सिद्धा स्वांतस्थ ईश्वर। अपने अंतस्थ भगवान को भी कोई बिना श्रद्धा विश्वास के नहीं देख सकता, इसलिए भवानी शंकर जी जो है विश्वास के प्रतिमूर्ति हैं और माँ पार्वती श्रद्धा के हैं। बिना श्रद्धा विश्वास के हम अपने अंतस्थ परमात्मा को भी नहीं देख सकते, चाहे कितना भी सिद्ध पुरुष क्यों न हो। और गुरु भी थे, इसलिए गुरु की भी वंदना उन्होंने करी। इसके बाद से जो है वह जैसे 5 श्लोकों में 6 श्लोकों लिखा, जैसे मान लीजिए 5 श्लोकों में वो हमारे सनातन धर्म के पंचदेवों की जो है वंदना कर रहे हैं। हमारे सनातन धर्म के 5 देव हैं, जिसमें 3 तो आते हैं शिव परिवार से ही आते हैं 3 लोग। सबसे पहले गणेश जी की वंदना करते हैं, उसके बाद से माँ पार्वती की वंदना करते हैं, शंकर जी की वंदना करते हैं। ये पंचदेव में हैं। बहुत लोगों को ये पंचदेव हमारे सनातन के लोगों को पता नहीं होगा, लेकिन आज जान ली, नोट कर लीजिए हमारे पंचदेव कौन कौन से हैं। गणेश जी हैं, माँ पार्वती जी हैं, शंकर जी हैं, विष्णु भगवान हैं और सूर्य भगवान हैं। यही पंचदेव हैं हमारे। तो गोस्वामी जी ने इन 5 श्लोकों में हमारे सनातन के पंचदेवों की वंदना करी, उसके बाद से गुरु की वंदना करी। क्योंकि बिना गुरु के श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार बरनौ रघुबर विमल जस जोदायक फल चार। गुरु की बड़ी महिमा उन्होंने गाया है कि गुरु की रज की वंदना किया है। उसके बाद से उन्होंने संत असंतों की वंदना किया है। उसके बाद से बंदौ गुरु पद पदुम परागा सुरुचि सुवास सरस अनुरागा। बंदौ गुरु पद पदुम परागा सुरुचि सुवास सरस अनुरागा। श्री गुरुपद नख मणिगन ज्योति असुमिरत दीप्य दृष्टि होती सुमिरत दीप्य। गुरु की क्यों वंदना किया? गुरु के नख की वंदना किया। गुरु के नख की वंदना इसलिए किया, इसको याद करते हुए, गुरु को याद करते हुए दिव्य दृष्टि खुल जाती है। तो जब तक दिव्य दृष्टि नहीं खुलती तब तक कुछ ज्ञान की बातें सुझती नहीं, इसलिए गुरु की वंदना किया है। क्या होता? उघर ही बिमल बिलोचन ही के, उघर ही बिमल बिलोचन ही के, मिटे ही दोष दुख भवरजनी के, मिटे ही दोष दुख भवरजनी के। गुरु की वंदना करते हैं। उसके बाद से राम कथा के बारे में बताते हैं। राम भगति जह, एक कथा कहाँ चल रही है? तीर्थराज प्रयाग में भरद्वाज जी को याज्ञवल्क्य जी सुना रहे हैं। तो जहाँ जिस स्थान पर कथा होती है उस स्थान की बिना महिमा गाए, तो वहाँ की महिमा गाते हुए गोस्वामी जी लिखते हैं,
राम भगति जहाँ सुरसरि धारा, सरसई ब्रह्म विचार प्रचारा। सुरसरि ब्रह्म सरसई ब्रह्म विचार प्रचारा। उसके बाद से कथा की महिमा को बताते हैं। हरिहर कथा विराजत बेनी, सुनत सकल मोद मंगल देवनी। हरिहर कथा विराजत बेनी, सुनत सकल सुख मुद मंगल देनी। सब ही सुलभ सब दिन सब देसा, सेवत सादर समन कलेसा। अच्छा ये राम कथा मुश्किल है क्या कहना, बताते हैं हर जगह उपलब्ध है ना। इसको आपको केवल जीवन में उतारना है, इसको समझना है। उसके बाद इसे किन किन लोगों ने वाल्मीकि नारद घट जोरी, अन्य जनी जमो खबर नहीं सोई होनी। मति कीरति गति भूत भलाई, अजो जहि जतन जहाँ जहि पाई। बिनु सत्संग, सत्संग की महिमा बताते हैं कि बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभन सोई। सठ सुधरहि, क्यों सत्संग में बताते हैं, सठ सुधरहि सत संगति पाई, अपारस परस को धातु सुहाई। लोहा भी पारस को स्पर्श करके सोना बन जाता है, तो सत्संग की महिमा से सठ भी सुधर जाता है, उसकी बुद्धि भी सुधर जाती है। उसके बाद से गुरु की वंदना करके उन्होंने सारे संतों का वंदना किया है और असंतों का भी वंदन किया। असजन चरना दुख प्रदऊ भय, बीच कछु बरना। बंदमु असंत ही चरना, दुख प्रदऊ भय, बीच कछु बरना। कहते हैं संत में और असंत में कोई भेद उघर है विमल विलोचन में। ठीक है, जब गुरु की वंदना, जब गुरु के हर एक बात को नटकी वंदना करने का क्या मतलब है, गुरु के जब एक छोटी से छोटी बात पर आप ध्यान देंगे तो आपकी दृष्टि खुलेगी, आपके ज्ञान चक्षु खुलेंगे, तब आपको संत असंत में भेद नहीं दिखाई पड़ेगा। क्यों नहीं कि राम किन चाहे सोई होई, यह गलत कर रहा है तो इसके पीछे कोई न कोई कारण है, इसके कर्म का फल है, या परमात्मा कोई और लीला आगे रचने वाला है, इसलिए इससे गलत करवा रहा है। अभी जो घटना घटी है हम उस पर नहीं जाना चाहते हैं, सब लोग जानते हैं, है ना, सब चर्चा में है। अभी घटना क्यों घटी, हो सकता है परमात्मा की कोई और आगे की लीला रचनी हो, तो भाग भाग करके सभी दर्शन करने गए कि नहीं गए, सभी भाग करके दर्शन करने गए। लेकिन घटना कुछ भी हो, कभी आस्था पर प्रहार नहीं करनी चाहिए, ये बात गलत है। कभी किसी की आस्था पर जो है, हाँ वो घटना घटी, उसमें सुधार हो रहा है, हो जाएगा, लेकिन आस्था पर प्रहार, सनातन की आस्था पर प्रहार न हो, है ना। तो हमारे गोस्वामी जी संत असंतों की जो है वंदना की है,
है ना। और क्या अंतर बताया है, बिछुरते के प्राण हरि लीनी, अमिलते कदा रुन दुख दीनी, बंदउ संत असंतन चरना, दुख प्रदउ भय बीचक छुवरेना। भैया हो संत और असंत में कोई अंतर नहीं दिखा गोस्वामी जी को। क्यों? ये दोनों कष्ट पहुंचाते हैं। एक जो संत होता है वह जब बिछुड़ने लगता है तो प्राण हर लेता है, मिलता है तो बड़ा सुख रहता है, लेकिन बिछोड़ने लगता है तो इसे लगा कि प्राण ही निकाल ले जा रहा है, तो दुख उससे भी है। और एक असंत जो है वो तो जब से मिलता है तब से दुख ही देता रहता है, और जब चला जाता है तभी सुख होता है। तो दोनों में अंतर दिखाई कुछ नहीं पड़ा, दुख उससे भी और सुख उससे भी, तो कोई अंतर गोस्वामी जी को दिखाई नहीं दे। इसलिए दोनों का, संत और खल की दोनों की वंदना किया है। क्यों? जड़ चेतन गुण दोष में, आगे तो हम लिखते हैं गुण, जड़ चेतन गुण दोष में अबेस्व किन्ह करतार। जड़ और चेतन में कोई भेद भी उनको नहीं दिखाई, जिस तरह से संत असंतन में भेद नहीं दिखाई। इसीलिए संत पुरुष, संत महात्मा जो ज्ञानी पुरुष हैं वह किसी से बैर भाव नहीं रखते, चाहे वो संत है चाहे असंत है। उनके लिए संत भी उतना ही महत्व का है जितना असंत है। इसीलिए जड़ चेतन में भी उनमें कोई भेद दिखाई नहीं पड़ता, क्योंकि जड़ चेतन गुण दोष में विश्व किन्ह करतार। संत हंस गुण कहीं पय परिहरि बारी विकार। हमको किस तरह से रहना है? हमको हंस की प्रवृत्ति के साथ रहना है, हमको नीर क्षीर विवेकी रहना है। वो असंत है तो ठीक है, अपने लिए है, हमको उसमें जो गुण दिखाई दे उससे गुण ले लेना है और उसका अवगुण हमको छोड़ देना है। नीर क्षीर विवेकी होता है, जैसे दूध में पानी मिला होता है तो हंस क्या करता है, उस दूध को में से दूध को पी लेता है और पानी को छोड़ देता है। उसी तरह से हमारा भी व्यवहार संसार में इसी तरह हो। हम घृणा के भाव से किसी खल को या दुष्ट को या असंत को न देखें, वो उसके अपना कर्म का कारण है वो, तो उसके हम जब दुष्कर्म को देखना शुरू करेंगे तो वह क्या होगा, हमारे अंदर उतरना शुरू हो जाएगा। जो भी हम देखते हैं वो हमारे चित्त में उतरता है और वही चरित्र बन करके। इसीलिए गोस्वामी जी ने माँ सबरी को 8वीं भक्ति में आठों जथा लाभ संतोषा सपने हो नहीं देखई पर दोषा। जागृत अवस्था तो छोड़िए, स्वप्न में भी किसी के दुष्चरित्र का या दूसरे के दोष का चिंतन नहीं कि वही चरित्र उत्पन्न होगा। तो जब इस तरह का विवेक हमको मिलेगा तो क्या होगा, ऐसे विवेक जब देई विधाता तब तजी दोष गुण ही मन राता। तब तजी दोष गुण ही मन राता। तब इस तरह का जब स्वभाव होगा तो क्या होगा, हम दूसरे को दोष नहीं देखेंगे, उसका गुण जो है अपने अंदर उतारने का प्रयास करेंगे। अकाल स्वभाव कर्म बैरी आई भले प्रकृति बस चुकई भलाई। भले प्रकृति बस चुकई भला। यदि कभी चुक भी हमसे हो जाती है तो परमात्मा उसका जोगक्षेम
वहन करेगा। नहीं, उसके बाद से संगत की बात बताते हैं कि हमारी संगत कैसी होनी चाहिए। संगत हमेशा सदैव जो है अच्छा बनाने का प्रयास किया जाए, अच्छे के साथ उठा बैठा जाए, है ना। हानि कुसंग सुसंग तिलाहो, आलोक हूँ वेद विदित सबका हो। हानि कुसंग सुसंग तिलाहो, लोक हूँ वेद विदित सबका हो। कुसंग क्या करता है? हानि करता है, और सुसंग लाभ करता है। इस तरह से गगन चढ़ई रज पवन प्रसंगा, पीछे मिलई नीच जल संगा। गगन चढ़ई रज पवन प्रसंगा, पीछे मिलई नीच जल संगा। जिस तरह से रज होता है वो पवन का संसर्ग पाकर के, हवा का, वायु का संसर्ग पाकर वो आकाश में उड़ जाता है, और वही कण जो है, वही धूल जल में मिल करके जो है कीचड़ बन जाता है। इसी तरह से जैसे मान लीजिए एक चींटी है, वह अमेरिका की सफर नहीं कर सकती, कर सकती है चींटी। यहाँ चींटी अमेरिका कैसे पहुंचेगी? लेकिन कोई व्यक्ति अमेरिका जा रहा हो, उसकी अटैची में यदि वो बंद हो गई तो फ्लाइट से पहुंच जाएगी नहीं अमेरिका? पहुंच जाएगी ना, 10-12 घंटे में वो पहुंच जाएगी। और वो कई जन्मों तक प्रयास करती तो नहीं पहुंचती। यह कृपा गुरु की, और यह कृपा हल्की होती है कि वो जेल पहुंचा देगा। आप भले न चोरी किए हों, अगर चोर की संगति है, आप मोबाइल से 2-4-10 बार बात किए हों, वो कहीं चोरी में फंसा हो तो सबसे पहले आपको पुलिस उठा ले जाएगी, पूछताछ करेगी, आज संदेह हुआ तो जेल में भी डाल देगी। तो आपने कुछ नहीं किया, यह कुसंग का फल। तो यह जो है संग और कुसंग की वर्णन जो है गोस्वामी जी करते हैं। उसके बाद से लिखते हैं कि जड़ चेतन जग जीव जत, जड़ चेतन जग जीव जत, सकल राम मैं जान, अबंदो सबके पद कमल, सदा जोरी जुग पान। सबकी वंदना करते हैं। जड़ यहाँ तक कि वह जो है चेतन तो चेतन है, जड़ की भी वंदना करते हैं, क्योंकि अस स्वभाव जब दे विधाता, जब परमात्मा ऐसा स्वभाव देता है तो जड़ चेतन में कोई भेद नहीं रह जाता। आप सुने होंगे कि पहले जब कुएं से पानी निकाला जाता था, कोई बाल्टी यदि छटदे रस्सी गिरा दिया कुआं में तो हमारे बुजुर्ग डांटा करते थे, अरे देखो जो है आराम से पानी निकालो। क्यों? वहाँ भी उसको परमात्मा दिखाई पड़ता था, जल को भी चोट लग जाएगी। जड़ चेतन जग जीव जत, सकल राम मैं जान, बंदों सबके पद कमल, सदा जोरी जुग पान। आकर 4 लाख 84 जाति जीव जल थल नभवासी, सिय राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोरी जुग पानी। उसके बाद से अपने भाव की, हृदय के भाव की रक्षा करते हुए कहते हैं, जो बालक कहे तो तेरी बाता, सुनहि मुदित मन पितु रुमाता। जो बालक कहे तो तेरी बाता, सुनहि मुदित मन पितु रुमाता।
अपने हृदय की भूमिका भाव की रक्षा करते हुए कहते हैं कि कथा तो प्रिय है ही है, वह पावन गंगा है ही है, लेकिन जब हम आप किसी बड़े जगह पर सुनते हैं, किसी बड़े प्रसिद्ध व्यास से सुनते हैं, कथावाचक से सुनते हैं, तो वहाँ हमारा मन ज्यादा लगता है। लेकिन कुछ लोगों का मन वहाँ भी नहीं लगता, क्योंकि उनके मन का नहीं होता। क्यों नहीं होता? लेकिन सुनने का तरीका क्या बताया? जो बालक कहे तो तेरी बात, असुनहि मुदित मन पितु रुमाता, सुनहि मुदित मन पितु रुमा। क्या मतलब? जब अपना कोई हृदय को प्रिय लगे और वह कोई बात कह रहा है तो वह अपना उससे भी प्रिय लगता है, चाहे जिस भाषा में जैसे भी कहे, है ना। तो यदि आप अपना समझ करके, बालक समझ करके अगर कथा सुनेंगे तो आपको उसी कथा में रस आएगा। जो बड़े बड़े जगह पर रस आता है वो यहाँ से भी रस आपको वही मिलेगा। क्योंकि कृष्ण विष्णु पंडित कहता, कृष्ण विष्णु पंडित कहता, किसन बिसन अज्ञान, बालक टोटी कहत है, माता रोटी जान। जिस बात को पंडित लोग, मतलब ज्ञानी लोग, पढ़े लिखे लोग कृष्ण भगवान या कृष्ण और विष्णु कहते हैं, उसी को भाषा को अज्ञानी क्या कहता है? किसन और बिसन। क्योंकि उसकी जबान टूट नहीं पाती है, तो वह वैसी कृष्ण को किसन कहता है और विष्णु को विष्णु कहता है। तो कृष्ण विष्णु पंडित कहता, किसन विष्ण अज्ञान, बालक टोटी कहत है, माता रोटी जान। बच्चे को जब भूख लगती है तो रोटी नहीं कह पाता, टोटी टोटी कहता है, तो माँ समझ जाती है क्योंकि माँ को प्रिय है, बालक प्रिय है, इसलिए वो रोटी कहता है कि माँ समझ जाती है कि बच्चा भूखा है, रोटी मांग रहा है। उसी तरह से यदि आप बालक समझ करके मुझको एक कथा सुनेंगे तो आपको भी ये कथा, चाहे जैसे भी हम कह रहे हैं, आपको प्रिय लगेगा। आगे लिखते हैं, कभी न हो नहीं बचन प्रवीणो, सकल कला सब विद्याहीनो। मैं कभी नहीं हूँ। हर बड़ा आदमी यही कहता है, चाहे जितना पीएचडी किया हो, अगर सही में उसको ज्ञान तो यही कहे, भैया हम कुछ पढ़े लिखे, मत्स्य कागज छुओ नहीं, कलम कही नहीं हाथ। कभी बाबा कहते हैं अपने कि मैंने कागज कलम नहीं छुआ है, लेकिन जो लिख गए उस पर पीएचडी होती है यार, है ना। आज रामचरितमानस में गोस्वामी जी लिखते हैं, है ना, कि कभी न हो नहीं बचन प्रवीणो, सकल कला सब विद्याहीनो, मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जय जपत पुरारी। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जय जपत पुरारी। उसके बाद से लिखते हैं, कभी न हो नहीं चतुर कहाऊ, अमति अनुरूप राम गुण गाओ। लिखते हैं कि मैं कोई कवि नहीं हूँ, न चतुर ही हूँ, लेकिन अपने मति के अनुसार, अपने बुद्धि के भाव की रक्षा करते हुए कहते हैं कि अपने मति के अनुसार मैं राम का गुण गाने चल रहा हूँ। कि शारद शेष महेश विधि, शारद माने सरस्वती, शेष माने
शेष भगवान, महेश माने शंकर जी, विधि माने ब्रह्मा जी, है ना। शारद शेष महेश विधि आगम निगम पुराण, अनेति नेति कही जासु गुना करहि निरंतर गान। ये सारे लोग वेद पुराण परमात्मा का गान करते हैं अपने बुद्धि के हिसाब से, अंत में यही पाते हैं कि ऐसा भी नहीं है, ऐसा भी नहीं है, इससे भी सुंदर है, इससे भी अच्छा परमात्मा की कथा है, इससे भी परमात्मा सुंदर है, अंत कहीं इसका नहीं है। लिखते हैं व्यापक विश्व, परमात्मा की व्याख्या करते हुए लिखते हैं व्यापक विश्व रूप भगवाना, तेहि धैर्य देह चरित्र कृत नाना, सो केवल भगतन हित लागी, अपरम कृपाल प्रणत अनुरागी। वो जो व्यापक ब्रह्म है, जिसको ब्रह्मा विष्णु महेश तक नहीं समझ पाते, उनको भी पता नहीं है, मालूम है, वह जो है केवल और केवल भक्तों के लिए ही मनुष्य शरीर में आता है, भक्तों को आनंद प्रदान करने के लिए आता है। गई बहोरी गरीब निवाजू, सरल सहज सा ही बर घुराजू। परमात्मा के स्वभाव के बारे में बताते हैं। गई बहोरी गरीब निवाजू, सरल सबल सा हे बर घुराजू, चरण कमल बंदौतीन के रे, अपूर्व हो सकल मनोरथ मेरे, चरण कमल बंदौतीन के रे, पूर्व सकल मनोरथ मेरे। उसके बाद से शंकर जी पार्वती की वंदना करते हैं। सुमेरी शिवा शिव पाई सुपासो, अबर नयु राम चरित चित चारो, होए है राम चरण अनुरागी, अकलिमल रहित सुमंगल भागी। उसके बाद से आइए मानसिक रूप से हम अवधपुर चलते हैं, अवधपुर की वंदना करते हैं, क्योंकि कथा वही लिख रहे हैं, इसलिए वंदे पुरी अति पावन, सरजू सरी कली कलुष नसावनी, वंदे पुरी अति पावन, सरजू सरी कली कलुष नसावनी। सबकी वंदना करने के बाद से जनकपुर की यात्रा करते हैं बैठे बैठे अवध से। कहते हैं प्रणव परिजन सहित विदेहु, अजाहि राम पद गूढ़ स्नेहु, जोग भोग मह राखे उगोई, राम बिलोकत प्रगटे उज सोई। जनक जी की प्रशंसा करते कहते हैं कि जो उन्होंने अपना योग और ज्ञान वैराग्य जो था उनके अंदर, परमात्मा जब वहाँ स्वयंवर में वहाँ वाल्मीकि जी के साथ जाते हैं और सब प्रकट कर देते हैं अपना हृदय। उसके बाद से गोस्वामी जी पुनः हनुमान जी की वंदना करते हैं। महावीर बिनवो है नुमाना, राम जासो जैसे आप बखाना, महावीर बिनवो है नुमाना, राम जासो जैसे आप बखाना। उसके बाद से माँ जानकी जी की वंदना करते हैं।
ताके जुग पद कमल मनाओ, तासु कृपा निर्मल मति पाओ। शंकर जी की वंदना करते हुए कहते हैं, महामंत्र जोई जपत महेशो, आकाशी मुक्ति हेत उपदेशो। राम नाम की महिमा बताते हुए लिखते हैं गोस्वामी जी कि जिसके नाम के बल से शंकर जी काशी में रह करके मंत्र देकर सब जीवों को मुक्त कर देते हैं, ये राम नाम के प्रभाव से। महामंत्र, और इसी नाम के प्रभाव को शंकर जी हमेशा जपते रहते हैं। महामंत्र सोई जपत महेशो, आकाशी मुक्ति हेत उपदेशो। नाम प्रभाव जान शिवनी को, कालकूट फलो दीन अमी को। सुमिरत सुलभ सुखद सब काहू, अलोक लाहू पर लोक निवाहो। राम नाम के बताते हैं, इस लोक में तो आपका सुजस होगा ही, लाभ होगा ही, पर लोक भी आपका सुधरेगा इस नाम के प्रभाव से। उसके बाद बताते हैं कि नाम रूप दुई ईस उपाधि, जा नाम रूप दुई ईस उपाधि, अकथ अनादि सुसामो जिसाधि। नाम रूप दुई ईस उपाधि, उस परमात्मा के कोई नाम का जाप करता है, कोई रूप का ध्यान करता है ना। को बड़ छोट, इस नाम और रूप में गोस्वामी जी लिखते हैं, किसको बड़ा कहूँ कि रूप ज्यादा बड़ा है कि नाम बड़ा है, इसमें अपराध हो जाएगा। तो को बड़ छोट कहत अपराधो, सुनि गुण भेदो समुझी है साधु। सुनि गुण भेदो समुझी है साधु। इसमें हम क्यों चक्कर में पड़ने जाना है, आम आदमी इसको साधु लोग अपना समझेंगे कि नाम बड़ा है कि रूप बड़ा है। हम अपना एक पकड़ करके रास्ता उसी पर चले। देखी है ही रूप है नाम आधीना, अरूप ज्ञान नहीं नाम बिहीना। देखी है ही रूप नाम आधीना, रूप ज्ञान नहीं नाम बिहीना। देखिए, आप जैसे आम का स्मरण किए तो पहले आम आया जवान पर, पहले रूप आया, पहले स्वरूप नहीं आया नाम का, नाम आया। नाम आने से स्वरूप अपने आप खिंच गया। मन में आम आया नहीं कि आम का वो मीठा मीठा फल स्वाद आपके उपजने लगा, जीभ में जो पानी आने लगा, उसका स्वरूप भी उतरने लगा। इसीलिए कहते हैं कि जो है रूप के चक्कर में ना पड़े। किस किस रूप के चक्कर में पड़ेंगे? इस रूप को मैं ध्याऊं, है ना। तो इसलिए नाम पकड़िए। नाम पकड़ने से रूप अपने आप, जैसे हम विजय जी को बुलाने के लिए होता है तो पहले नाम ही से तो कहते हैं चले आते हैं विजय जी। तो इसलिए पहले नाम आता है तो उनका चेहरा भी आ जाएगा। तो ना देखी है ही रूप नाम आधीना, अरूप ज्ञान नहीं नाम बिहीन। बिना नाम के रूप का ज्ञान नहीं हो सकता। सुमिरीय नाम रूप भी न देख। लोग कहते हैं कि अरे क्या सुमरे प्रभातक में दिखाई पड़ता है। तो उपाय बता रहे हैं कि आप जो है सुमिरिए, केवल आप सुमिरिए। सुमिरीय नाम रूप भी न देखे,
आवत हृदय स्नेह बिसेखे, नाम रूप गति अकथ कहानी, समुझत सुख दन परति बखानी। उसके बाद से बताते हैं ब्रह्म सुख ही अनु भव ही अनुपा, अकथ अनामय नाम रूपा। ब्रह्म सुख ही अनु भव ही अनुपा, अकथ अनामय नाम रूपा। नाम रूप की बताते हुए आगे लिखते हैं ब्रह्म के बारे में। व्यापक ब्रह्म है एक अविनाशी, सत्य चेतन घन आनंद राशि। एक ब्रह्म, व्यापक एक ब्रह्म अविनाशी, सत्य चेतन घन आनंद राशि। नाम निरूपण नाम जतन ते, सौ प्रगटऊ जिमि मोल रतन से। राम भगत हित नरतन उधारी, सही संकट किए साधु सुसारी। नाम गरीब अनेक निवाजे, लोक वेद बर बिरिद विराजे। नाम का प्रभाव बताते हुए, नाम लेत भव सिंधु सुखाही, करहु विचारो सुजन मन माही। नाम लेत भव सिंधु सुखाही, करहु विचारो सुजन मन माही। सुमिरी पवन सुते। इसीलिए ज्ञान जो है नाम को पकड़ता है, और जहाँ ज्ञान नहीं है वो लोग रूप को पकड़ते हैं, वो रूप के बस में चलना चाहते हैं, वो रूप की पूजा करते हैं। सुमिरी पवन सुत पावन नामो, अपने बस करी राखे रामो। अपने बस करी राखत रामो। नाम के प्रभाव में लिखते हैं कि भाय को भाय, चाहे आप सीधा जपिए, उल्टा जपिए, भाव से जपिए, अभाव में जपिए, चाहे गाली देते रहिए, उसमें भी नाम निकलता है। रावण ने यही किया था, उसको परमात्मा स्वयं जाकर के मुक्ति प्रदान किया। तो चाहे जैसे जपिए, नाम जपिए। भाय को भावे अनख्याल सहूं, नाम जपत मंगल दिसिर सब। जिस दिन से आप नाम में लग जाएंगे, नाम सुमिरन में, उसी दिन से आपका भला होना शुरू हो जाएगा। वाल्मीकि के जाप से निकला यह परिणाम, श्रद्धा होनी चाहिए मरा कहो राम। वाल्मीकि पापिन कर राजा। वाल्मीकि पापियों के राजा थे, तो क्या करते थे, जंगल में जा कर के, जो लोग पहले साधन तो था नहीं, लोग जंगल के रास्ते से ही आना जाना रास्ता रहता था व्यापार करने का, तो जो व्यापारी आते थे उसको लूट लिया करते थे। तो जब सप्त ऋषि आए, साधु लोग आ रहे थे, कहीं अपना भागवत कथा रामायण कह करके, तो पूजा पाठ करा करके अपना गठरी बांधे चले आ रहे थे। वाल्मीकि कहे रुको, सब रख जाओ। कहे कि लोग तुम्हारे लिए तो लाए हैं, ये तो तुम्हारे लिए हम लोग लाए हैं।
लेकिन अच्छा तो आप करोगे क्या इसको? यही समय परिवार का पालन करूँगा अपना। अच्छा ठीक है, लेकिन ये तरीका तो ठीक नहीं है। परिवार का पालन पोषण करना तो ठीक है, लेकिन इस विधि से जो करना नहीं ठीक है। पाप में कोई भागीदार होता ही नहीं तो होगा। तुम जा करके पूछो कि जो मैं लाता हूँ खा पी लेते हो, तो इसका जो परिणाम होगा उसमें तुम बांटोगे। परिवार का ही कौन बांटेगा? तुम पाप डकैती करके लाते हो, तुम जेल जाओगे तो हम सब थोड़े जेल जाएंगे आपके साथ। ज्ञान खुला तो सप्तऋषियों ने कहा कि राम राम जपो। कहा प्रभु जिंदगी भर तो मरा मरा निकला, अब अंत समय में राम राम कहाँ से? मरा मरा इसलिए निकलता था ना, ये तीर धनुष के बड़े जो है माहिर थे। यह कोई शिकार आता था जो तीर चला कर जब मार देते थे, तो अगल बगल इनके गंज के लोग जो है छिपे रहते थे, तो चिल्लाते थे मरा मरा, तो सब दौड़ कर जान लेते थे। जब शिकार हो गया तो दौड़ कर जाते थे उठाने के लिए। कहा प्रभु जिंदगी भर तो मैं मरा मरा चिल्लाया हूँ, अब राम राम कहाँ से निकलेगा? तो संत ज्ञानी पुरुष कहते हैं किसी तरह से इसको लाइन में तो लगाओ पहले। कहे कि ठीक है राम राम नहीं निकलेगा, तुम मरा मरा ही कहो। मरा मरा कहोगे तो राम आ ही जाएगा उसमें। तो वाल्मीकि के जाप से निकला यह परिणाम, श्रद्धा होनी चाहिए, मरा कहो यार। कुछ भी कहो, एक लाइन पर लग तो जाओ नाम की सुंदर। आगे मोरी सुधारे सो सब भाती, अजासु कृपा नहीं कृपा घाती। मोरी सुधारे सो सब भाती, अजासु कृपा नहीं कृपा घाती। ये सब वंदना करने के बाद सब कथा पर आ जाते हैं, जहाँ जागबली जी ने भरत जी को प्रयागराज में कथा सुना रहे हैं। जागबली के जो देखिए उनका नाम याज्ञवल्क्य था, लेकिन एक गोस्वामी जी की शैली है कि याज्ञवल्क्य को जागबलिक बना दिया। याज्ञवल्क्य जी नाम था, याज्ञवल्क्य को जागबलिक बना दिया। एक गोस्वामी जी की शैली है। जागबलिक जो कथा सुहाई, अब भरद्वाज मुनि वरहि सुनाई। कही है सोई संवाद बखानी, सुनहो सकल सज्जन सुख मानी। सब देखिए ठीक अपने रहे हैं, सभी जानते हैं कि रामचरितमानस की रचना परम पूज्य गोस्वामी जी ने किया, लेकिन श्रेय नहीं लेते है ना। लिख क्या रहे हैं? शंभु की मैं नहीं लिख रहा हूँ, यह सब शंकर जी ने किया। शंभु की चरित सुहावा, अब बहुरी कृपा करी उमहि सुहावा। रची महेश। ये कथा कहाँ से आई? सर्वप्रथम शंकर जी ने अपने मानस में रुच करके रखा। कथा कहाँ रहती है? मन में रहता है। ये हमारी कथा कहाँ से हम कह रहा हूँ? मन से। इसको मैंने पढ़ा, सुना, गुना, मन में बिठाया। जो नहीं आ रहा किताब से देख लेना। तो कथा कहाँ रहती है? मन में रहती है। आप कहाँ रखेंगे? मन में रखेंगे। तो रची महेश निज मानस राग, जो शंकर जी नहीं अपने मन में रख लिए थे, इस सबके मन में कथा है, प्रकट करने की जरूरत है। रची महेश, लोग कहते हैं तो शंकर जी रखते रखते वो रखते हैं, हमको क्या मिलेगा? हम जब अपने मन में रच करके रखेंगे कथा। देखिए जीवन के दो ही भाग हैं, आर्ट ऑफ लाइफ है ना, और पार्ट ऑफ लिविंग। जीवन जीने की कला एक है, तो हम कला में रहना चाहते हैं कि व्यथा में रहना
कथा क्या सिखाती है कि जीव हमेशा कथा में रहे, क्योंकि लेकिन रहता नहीं, हमेशा व्यथा में रहता है। जब हनुमान जी मिले हैं किष्किंधा अरण्य कांड में, हनुमान जी से मुलाकात होती है जब परमात्मा की, तो हनुमान जी पूछते हैं, तो परमात्मा कहते हैं आपन चरित कहा हम गाई, अभिप्रकहु निज कथा बुझाई। आपन चरित कहा हम गाई। अब बताइए, परमात्मा अपने पत्नी को रोते बिलखते खोजने के लिए चल रहे हैं, तो अपनी कथा वो कह रहे हैं बुझा करके, आप गा करके, कोई अपनी व्यथा गा कर कहता है। लेकिन परमात्मा क्या कह रहे हैं, ये सीख दे रहे हैं कि आप व्यथा में भी रहिए, गाइए परमात्मा का गुण गाइए, व्यथा तो खत्म होगी अपने से। लेकिन अपने को व्यथित क्यों करते हैं, है ना। आपन कथा कहा हम गाई, हम तो अपनी कथा आपको क्या कहा, नाम राम लक्ष्मण दो भाई, असंग नारी सो को मारी सुहाई। यहाँ हरि ने से चरबे देही, अभिप्राय यहाँ हम खोजत ते। इसका अध्यात्म का अर्थ हम बताएंगे जब आएगा प्रसंग उसमें, लेकिन इसका उन्होंने ये बताया, हम अपने पत्नी को निशाचरों ने हरण कर लिया है, उसको मैं खोज रहा हूँ, लेकिन गा करके कह रहा हूँ। तो गा के कहने का मतलब वो सीख दे रहे हैं कि आप हम दो अब कभी मिलते हैं किसी कुछ हालचाल, तो अपनी व्यथा रोना शुरू कर देता है, कभी नहीं कहता है ठीक है सब परमात्मा की कृपा है, एक कभी नहीं कहता। यही कहने की जब परमात्मा बता रहे कि कहिए, दुख में भी रहिए तो सुनाइए मत, क्योंकि दुख सुनाने से बढ़ता है। किसी के दुख में जाइए तो उसके दुख में दुखित होकर रोना मत शुरू कर दीजिए, आप भी उसको सांत्वना दीजिए और व्यथित हो जाएंगे। हाँ। तो वही कहते हैं कि शंभु के यह चरित सुहावा, अब बहुरी कृपा करी बुमहि सुनावा। रची महेश निज मानस राखा, सुसमय जाने से विवासन भाखा। मन में जो शंकर जी ने रच करके कथा रखी थी वो माँ पार्वती को सुनाया। फिर उन्होंने जो है सोई शिव का गए, कथा कैसे चली जो है, सोई शिव का गए भुसुंडी ही दीना, राम भगति अधिकारी चीना। वही कथा जो माँ पार्वती को सुनाया था, इन्होंने राम होने का अधिकारी पहचान करके इन्होंने कहा भुसुंडी जी को दिया। और यही कथा से तेहि सन जागे, बलि पुण्य पावा, तिन्ह पुण्य भर द्वाज प्रति गावा। यह कथा शंकर जी से शुरू हुई, कैलाश से शुरू हुई, अब कहाँ जा रही है, नीलगिरी पर्वत पर जा रही है। कैलाश से नीलगिरी पर्वत पर गई, कहा भुसुंडी जी को दिया कथा। कहा भुसुंडी जी ने कहा चली कथा, वहाँ से यहाँ से तीर्थराज प्रयाग में जागवल्क जी को दिया, और जागवल्क जी ने तीर्थराज प्रयाग में भरद्वाज जी को दिया। यह 4 पीढ़ियों तक कथा चलती रही। उसके बाद से गुरु परंपरा के द्वारा ये कथा चली। गोस्वामी जी को तो ये 8वीं 10वीं पीढ़ी में कथा मिली, नरहरियानंद जी से। इनको 8वीं 10वीं पीढ़ी में सुपर क्षेत्र में इनके गुरु ने सुनाया था बचपन में। तो बताते हैं कथा की महिमा को, बताते हैं राम कथा कौन कौन गाया। राम कथा कली काम दगाई, सुजन सजीवन मोरी सुहाई, महामंत्र
मंत्र महामणि विषय व्याल के। ये राम कथा क्या है? महामंत्र है। मंत्र महामणि विषय व्याल के, अमेटत कठिन कुअंक भाल के, जो कछु विधना रचे दिया छठी रात के अंग। राई घटे न तिल बढ़े, रहु रे जीवन मेरे संग। हमारे यहाँ जब बच्चा होता है तो छठी के दिन, छठवीं रात में कमरे को बड़ा बढ़िया सजाया जाता है, सुगंधित फूल इत्रों से उसको ठीक किया जाता है, क्योंकि उसी दिन उसकी जो है भाग्य की रेखा लिखी जाती है। उस दिन जो ब्रह्मा जी लिख देते हैं वही जीवन परंतु मिटता नहीं है। लेकिन यह क्या लिखते हैं गोस्वामी जी? मंत्र महामणि विषय व्याल के, अमेटत कठिन कुअंक भाल के, जो कछु विधिना लिख दिया छठी रात के अंग। राई घटे न तिल बढ़े, रहु रे जीवन संग। वो घटता बढ़ता नहीं है, लेकिन यदि कुछ गड़बड़ भी लिख दिया गया है तो इस आपके मंत्र जाप से, परमात्मा के सुमिरन से वो भी मिट सकता है। ये गोस्वामी जी की बात है कि उसके बाद से आ जाते हैं जहाँ से कथा शुरू होती है कैलाश पर। माँ पार्वती को शंकर जी सुना रहे हैं कि प्रश्न जेहि भांति भवानी, जेहि विधि शंकर कहा बखानी। करियन शंकर, जो माँ ने शंकर जी से प्रश्न किया था और बाबा ने कथा बताई थी, वह कथा मैं सब आप लोगों को सुनाऊंगा। करियन, लेकिन आपको संशय दूर करना पड़ेगा, तब भला होगा, क्योंकि ये कथा संशय दूर करने के लिए शुरू हुई थी। और जिसने भी कथा सुनी वो अपना संशय दूर किया, और नहीं दूर किया तो उसको भुगत लिया। कौन भुगत लिया? एक बार त्रेता युग माही, शंभु गए कुंभजरी सिपाही। संग सती जगे जननी भवानी, पूजहि ऋषि अखिलेश्वर जानी। राम कथा मुनि वर्ज बखानी, सुनी महेश परम सुखमानी। गए क्या लोग थे? 2 लोग गए थे, पार्वती जी और शंकर जी। लेकिन गोस्वामी जी लिखते हैं कहा, सुनी महेश परम सुखमानी। यह क्यों ने लिख दिया कि शंकर जी और पार्वती जी सुंदर को सुख माना? यह क्योंकि कथा केवल शंकर जी, माँ तो गई थी, बैठी रही, कथा नहीं सुनी। अगर कथा सुनी होती तो फिर उनको भगवान की लीला में शंका नहीं होता। तो लाख शंकर जी समझाए, मानी नहीं। अंत में दोबारा भी अवसर दिया। 86,000 वर्ष समाधि में चले गए, समाधि से निकले, पुनः कथा प्रारंभ किया, पुनः सती जी बैठी, लेकिन वह जहाज देखने लगे। अभी हम आप भी बैठे हुए हैं, अभी हेलीकॉप्टर आ जाए, अभी हेलीकॉप्टर आ जाए, अभी हेलीकॉप्टर आ जाए तो सभी लोग हेलीकॉप्टर की तरफ ध्यान जो है देना शुरू करेंगे। उसी तरह से माँ पार्वती भी वो कैलाश से सभी देवता जा रहे थे कि इधर जाएंगे तो कथा का विस्तार होगा। तो वे जानिए कि 2 बार अवसर दिए, 2 बार अवसर दिए, लेकिन जो है मानी नहीं, शंका उनका खत्म नहीं हुआ। अंत में क्या हुआ? यज्ञ में जो है अपने को भस्म। तो शंका क्या करता है? अपने ही को नुकसान करता है। इसलिए कथा बार बार इसीलिए लिखी गई, कही जाती है, सुनाई जाती है कि मन से शंका को हटाइए। और उसके बाद से लिखते हैं, करियन संशय
अस उर आनी सुनिय कथा सा दर रतिमानी। मन लगा के सुनिए तब इसमें आनंद आएगा, है ना। संबत, अब बता रहे तारीफ। संबत सो रहे से एकतीसा करऊ कथा हरि पद धरि सीसा। नौमी भौम माँ बार में धुमासा अवधपुरी है चरित प्रकाशा। जिहि दिन राम जन्म श्रुति गावै तीरथ सकल कहाँ चलिया वही। चारि खान जगे जीव अपारा अवध तजे तनो नहीं संसारा। अवध तजे, इस पर एक मुझको कहानी याद आ रही है। चारि खान जगे जीव अपारा अवध तजे तनो नहीं संसारा। गोस्वामी जी लिखते हैं कि चारि खान जग जीव, जितने जीव जंतु हैं अवध तजे तने, यदि अवध में शरीर छोड़ देते हैं तो पुनः उनका आना नहीं होता, न पुनः उनका जन्म नहीं होता, मुक्ति मिल जाती है। एक हमारे बड़े क्लोज है, नाम हम नहीं बताऊंगा, राम निहोत्री जान जाएंगे उनको। उनका बड़ा हर जगह देश विदेशों में उनका आश्रम है, जगह है। एक बार मुझसे मिले, कहे कि डॉक्टर साहब हमने अवध में अयोध्या जी में आश्रम ले लिया, बनवा लिया। बहुत अच्छा की, कब से हम लोग आएंगे तो कहना है बिल पाइए, सब फ्री में रहेगा, सब सब रहेगा। तो एक चौपाई हमको सुनाए कि अवध तजे तने नहीं संसारा, कि अवध में शरीर त्यागने से पुनः फिर जो है जन्म नहीं होता, व्यक्ति मुक्त हो जाता है। तो हम कहें यदि सारे जीव जंतुओं को ये बात पता लग जाए यह चौपाई, तो सारे लोग अवध में जाकर के छाप लेंगे, सभी लोग अवध में छाप लेंगे कि अब तो बड़ा बढ़िया सूत्र मिल गया, अब तो कोई पूजा पाठ जब तब करने की जरूरत ही नहीं है, अवध में जाएंगे वहाँ मर जाएंगे, मुक्ति अपने आप हो जाएगी। अब बताइए वहाँ समस्या खड़ी हो जाएगी कि नहीं खड़ी हो जाएगी, वहाँ महामारी फैल जाएगी नहीं फैल जाएगी। सभी लोग चले जाएं अयोध्या में कि हम वहीं रहेंगे, हाँ वहाँ मरेंगे तो नहीं होगा। हम कहें गोस्वामी जी के लिखने का मतलब तो ये नहीं होता है ना। अवध तजे तने नहीं सहने, उसी समय मैं सोचना शुरू किया इस चौपाई, ये मुझको अंदर से ज्ञान हुआ कि अवध क्या है। अवध में 3 शब्द है और वध, आप लौटाइए तो क्या होता है वध, मतलब और माने नहीं, वध माने वध, जिसका वध नहीं होता। वध माने जिसका वध नहीं होता। किसका वध नहीं होता पांडे जी, किसका वध नहीं होता? अवध। आत्मा कभी मरती, आत्मा कभी मरती, शस्त्र से कटती नहीं, पानी में गलाया नहीं जा सकता, आग से जलाया नहीं जा सकता। तो गोस्वामी जी इसी अवध को आत्मा की बात करते। अवध तजे, बड़ी गुड़ बात है, ध्यान से सुनिए। अवध तजे तने नहीं संसारा, जिस दिन आत्मा निकल जाती है, एक घर द्वार भाई बंधु रह जाते हैं क्या? गोस्वामी जी के लिखने का मतलब यह है, यह नहीं है कि वो जाकर के अयोध्या जी में हम जगह ले लें, वास कर लें। अवध तजे तने नहीं संसारा, मतलब आत्मा निकल जाए, आत्मा की रहते रहती, इसीलिए बार बार कहा बड़े भाग मानुषत न पावा, सुर दुर्लभ
ग्रंथ नहीं, हम नहीं कह रहे हैं, ये सारे हमारे सदग्रंथ कह रहे हैं, महापुरुष कह रहे हैं, ज्ञानी पुरुष कह रहे हैं ना, कि इस तरह से जो है आगे लिखते हैं कि रची वही राम चरित मानस ही नामा सुनत श्रवण पाइय विश्रामा पवत रची। इसके बाद से कौन जो गावही, अच्छा किनकी भलाई होगी, जे गावही यह चरित सम्हारे तेहि ताल, काम की बात सुन लीजिए, जे गावही यह चरित सम्हारे तेहि ताल चतुर रखवारे। ये तो गाने वाले की बात बता दी है ना, अब सुनने वाले की बात सुनिए। सदा सुनहि सादर नर नारी तेई सुरवर मानस अधिकारी। वही नहीं है जो इसका पाठ करता है, पढ़ाने करता है, पढ़ता है, सुनने वाला भी इसका अधिकारी है ना। आवत बड़ी कठिन से आदमी था, आप ऐसे नहीं आए हैं, आपको परमात्मा ने बुलाया, वही बता रहे हैं। आवत एही सरे अति कठिनाई आराम कृपा बिनो आई न जाई। भाई एसबी सिंह कल ही फोन कर दिए कि हम नहीं आ पाएंगे डॉक्टर साहब, कहीं नहीं मतलब, लेकिन देखिए परमात्मा ने बुलाया, आ गए। आराम कृपा बिनो आई न जाए। क्यों नहीं आदमी आ पाता? गृह कार्य ना जन जाला नदी के अति दुर्गम शैल विशाला। सेठ जी हैं प्रतापगढ़ के, अच्छे व्यापारी हैं, माने जाने, कुछ अब चौथापन भी से ऊपर हो रहा है, लेकिन मुँह मैंने कई बार फोन किया गया है ना, कोई नहीं ढूंढता है। अच्छा, दो लाइन में और समाप्त करने चल रहे हैं, इसको कैसे सुनना चाहिए। जे श्रद्धा संभल रहित नहीं संतन कर साथ तिन कहु मानस अगम अति जिन्हीं न प्रिय रघुनाथ। ये कथा किसको समझ में नहीं आती है, ये कथा उसको समझ में नहीं आती है जिसके अंदर श्रद्धा नहीं है और जो संतों का संग नहीं किया है ना। गा लेना बजा लेना अलग बात है। अभी बैठे थे गाड़ी में, कितना उछन्नर बन रहा था उनको, है ना, क्यों? श्रद्धा नहीं कथा में, है ना, और संतों का संग नहीं किया। इसी को गोस्वामी लिखते हैं, जे श्रद्धा संभल रहित। हम नहीं कह रहे हैं, एक दोहा बता रहा है। जे श्रद्धा संभल रहित नहीं संतन कर साथ तिन कहु मानस अगमति जिन्हीं न प्रिय रघुनाथ सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, जय जय सीताराम। आज की कथा विराम लेती है, कथा विराम नहीं लेती, वाणी विराम लेती है। अगले शनिवार को फिर इस तरह से आप लोग साथ देंगे तो ये कथा में सावन के महीने तक जो है पूरा रामचरितमानस सुनाऊंगा। एक संकल्प लिया, सावन के महीने तक कह रहा हूँ, सावन के महीने तक कह रहा हूँ। 9 दिन का, इसीलिए पहले शुरू किया कि हमको 9 शनिवार मिल जाए, 9 दिन की कथा 9 शनिवार में मैं पूर्ण कर सकूं। देखिए परमात्मा कहाँ सफल करते हैं, यदि आप लोग साथ देंगे तो सबको। आइए ध्यान में चले।